ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब भगवान महावीर स्वामी को वैशाख वदी दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, किंतु उन्हें उनकी एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी कि 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि समझने वाला कोई नहीं मिल रहा था। दिव्य ध्वनि ओंकार में निरंतर प्रवाहित हो रही थी, किंतु उस ध्वनि को समोसरण सभा में, धर्म सभा में लोग सुने सुने ही बैठे वापस आ जाते थे, कोई समझ नहीं पा रहा था। इसकी चिंता इंद्र को भी हुई और स्वर्ग के इंद्र ने आकर के गुरु की खोज करना शुरू की और यह सोचा कि कौन ऐसा महान व्यक्तित्व होगा जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी जन जन तक पहुंचाने का सहयोगी बनेगा। तो परिणाम यह सामने आया कि वे एक बार गौतम गुरु जो कि वैदिक विद्वान थे, जिनके 500 शिष्य थे, उनके पास गए और उनसे पूछा। एक वृद्ध का रूप बना करके गए इंद्र और उन्होंने उनसे कहा, तैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपदिशतम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाय वृत्त समिति गुप्ति चारित्र भेद। कि बताइए इसका अर्थ क्या है। त्रैकाल 3 काल कौन कौन से होता है। त्रैकालम द्रव्य षटकम 6 द्रव्य कौन कौन से। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम 9 पद सहितम 9 पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जीव षटकाय लेश्या, जीव की 6 काय कौन से होते हैं, लेश्या कौन सी होती है, जीव षटकाय लेश्या वृत्त समिति गुप्ति कौन से होते हैं, चारित्र भेद है, चारित्र के भेद बताइए। गौतम स्वामी ने कहा, भाई इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारा ये प्रश्न व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। तुम्हारे गुरु किसने तुम्हें ये पढ़ा करके भेजा है, इस श्लोक को बना करके उसके पास लेकर के चलो, मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके लिए लगता है कि बैठ देखते हैं भगवान महावीर स्वामी को और देख करके उनके उन अतिशय स्वरूप को, उन सर्वेश्वरण वैभव को, सबको देख करके उनका यह मत बदल जाता है और भी मत बदल करके गुरु अपने पूर्ण माँ कह देते हैं। आज मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई। वह गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु कहलाता है। गुरुआ पांत वो नित्यम ज्ञान दर्शन नाय कहा, चारित तारणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। उनके मुंह से यह श्लोक निकल जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन चला शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यहाँ तक कि कबीरदास जी अगर होते उस समय तो वो भी वह बात कह देते। कबीरदास जी की आत्मा ने भी ये कहा है, गुरु ब्रह्म गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद ही होता है। तो गौतम गणधर ने भगवान महावीर स्वामी के चरण सानिध्य को प्राप्त किया। उनकी वाणी उन्हें समझ में आने लगी और उन्होंने सारी वाणी का उपयोग किया और यह बात एक समझ में आई। उन्होंने यह बात तय कर ली कि आज सचमुच में मैंने
इस जीवन के पूर्ण गुरु को प्राप्त किया और 500 शिष्यों सहित उन्होंने भगवान महावीर स्वामी का गुरु शिष्यत्व धारण कर लिया और अपना गुरु किसी को बनाया। तो इसी दिन से गुरु पूर्णिमा शुरू हुई और कल एक दिन और वीर शासन जयंती का। उस दिन भी हमें विचार करना होगा, उस दिन भी हमें सोचना होगा कि यह हमारी गुरु पूर्णिमा तो पूर्ण हुई, हम भी ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु, ऐसे गुरु को प्राप्त करें जिनके माध्यम से हमें सारा का सारा तत्वबोध एक पंचान्य चास्तिकाया मृत समिति गुप्ति चारित्र्य 5 अस्तिकाय का ज्ञान हो जाए। पंचास्तिकाय के ग्रंथ लिखने वाले आचार्य गुरु कुंद देव की रोज जय बोलने वाले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी और उनके गुरु ज्ञान सागर महाराज जी को सबको आज के दिन हम याद करते हैं और उन्हें याद करके हम यह बात तय करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और त्रिदेव सिर्फ गुरु में होते हैं। इसलिए हम उन गुरुओं के चरणों में जाते हैं। गुरु तो विश्वसेनादि गौतमांत गणेश ने और उन वृषभ सेन आदि जो हमारे आदि गणधर हैं और अंत गणधर गौतम जी हैं और ऐसे गौतम गणधर और वृषभ सेन आदि के 24 तीर्थंकरों के 24 गणधरों को याद करते हुए हम गुरु की गरिमा, गुरु को समझने के लिए विनय को अपनाएं और विनय के साथ गुरु के चरणों में बैठ कर के हम आत्मा के कल्याण की बात सोचें और आत्मा के कल्याण का कार्य करने के लिए हम सब आगे बढ़ें, क्योंकि गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, यह हम तय कर लें। ओम शांति, ओम शांति।